दोस्तों, इब्राहिम रईसी जिनका धर्म शिया है, यानी वह शिया धर्म के मानने वाले थे, लेकिन आज हर तक के लोग मुसलमान उनके जाने से गमजदा है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि इब्राहिम रहीम तो शिया थे, उनकी मौत पर तो दूसरे मतलब के दूसरे फर्क के लोग काम क्यों कर रहे हैं, तो हम लोगों को बता देना चाहते हैं कि मुस्लिम लोग इसलिए काम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अगर वह शिया थे लेकिन मस्जिद अक्सा के लिए आवाज़ उठाएं थे, अगर वह शिया थे लेकिन फ़लस्तीन के मुसलमान के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी, उसको ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत और बनी इजराइल की एक मगर आदमी की मौत के बाद दर्दनाक अंजाम, इस वाक़ये को सुनकर आपके रूम के खड़े हो जाएंगे। आज की वीडियो में आपके सामने रखे जा रहे हैं। दोस्तों, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। दुनिया भर के लोग मातम कर रहे हैं। दुनिया भर के लोग अब अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वजह ये है कि जब इजराइल में फिलिस्तीन और मस्जिद पर बमबारी की लोगों को बेघर किया तो सबसे ज्यादा किसी ने आवाज उठाई थी, और उसको मुंह तो जवाब देने की ताकत अगर किसी ने दिखाई थी तो वह इब्राहिम रईसी थे। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के मुसलमान उनके समर्थन और उनके लिए गम का इजहार कर रहे हैं। दोस्तों, किसी को ये पता नहीं कि इबादत कबूल हो रही है या नहीं, कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा, लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं उनको देखकर लोग अंदाजा जरूर लगते हैं। और आज के इब्राहिम जैसी के लिए जो बात कही जा रही है, शायद उनके मसलक को देखकर जरूरी यह बात कही जा रही। दोस्तों, ये जो वाक्य में ये भी एक बेनजीर है, ये भी एक भी विशाल है कि इसकी इबादत अल्लाह को पसंद है, ये बेशक अल्लाह ताला जानते हैं। प्यारे दोस्तों, आज पूरी दुनिया इब्राहिम रईसी के लिए रो रही है। वजह ये है कि उसने अल्लाह के घर की खोज के लिए बात की थी, मस्जिद अक्सा के लिए आवाज उठाई थी, वह माहिदे अक्सर इसके खिलाए अव्वल होने का शर्फ है। दोस्तों, कौन जन्नती है और कौन सा नामी, कौन जन्नत में जाएगा, कौन भोजन में जाएगा, इसका फैसला अल्लाह ताला ही करेंगे। दोस्तों, आज आपके सामने बनी इसराइल के गुनहगार व्यक्ति का भी एक ऐसा वाक्य इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, उसको जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि क्यों गम कर रहे हैं, क्यों गम जला है इब्राहिम जैसी की मौत पर, आप हैरान और परेशान हैं, उन लोगों को कुछ और अगर इस वाक्य से सबक मिले तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, जन्नत किसको दी जाएगी, जन्म में कौन जाएगा, इसका फैसला तो अल्लाह ही करेगा। दोस्तों, एक बार का वाक्य है, इब्राहिम जैसी की मौत को आप लोग जहां में रखें और इसके बाद इस वाक्य को आप आगे सुनते सुन जाए। एक बार की बात है, बनी इसराइल में एक शख्स था जो कि बहुत ही ज्यादा गुनहगार था और तमाम बुरे कामों में वह शामिल रहा करता था। हर वह बड़ा काम जिसको वह इंसान बुरा मानते थे, वह इंसान उन कानून को किया करता था। लोग उनके कामों को देखकर उसे इंसान से नफरत किया करते थे, उससे दूर भागती थी, लेकिन इस इंसान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, वह बुरे कामों में शामिल रहा करता था। एक बार की बात है दोस्तों, इस इंसान की मौत हो जाती है तो लोग ये देखते हैं कि यह तो अपने वक्त का बहुत बड़ा आयस था, इसकी तकसीम क्यों करना है, उसको दफन क्यों करना है। लोगों ने मशवरा किया और मसूदा करने के बाद उनके जनाजे को उठाया, और उनके जनाजे को उठाने के बाद उसे मैयत को जंगल में जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से यह आवाज आती है, हमेशा एक बंदा फेंका गया है, तुम जाओ और उसकी मदद को तुम गुसल जो कफन दफन करो और इसकी सपोर्ट देख साफ कर दो, यानी कि उसकी कब्र में कफन कर दो। अब अल्लाह के रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक भी एक इंसान की खबर थी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, या अल्लाह, वह तो बड़ा ही गुनहगार है, अपने वक्त का बड़ा गुनहगार था, यही वजह है कि लोगों ने उसको वहाँ पर ठीक दिया, लेकिन आप उसको गुसल देने का हकीम दे रहे हैं, या अल्लाह, इसके पीछे की वजह क्या है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो जवाब मिलता है सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब आता है, मूसा, एक दिन वह इंडियन होकर देख रहा था और देखते वक्त एक जगह प्यार का सुन्न होता है, लाली वसल्लम का नाम जगह पर दिखाई दिया। जब उसे जगह पर उसको नाम मोहम्मद दिखाई दिया तो उसे नाम को उसने बड़े अदब व एहतराम से चुम्मा था, और सुनने के बाद फिर से उसने इंजन को बंद करके रख दिया
और मुझे उसकी यह अदा बहुत पसंद आई। और फिर क्या था दोस्तों, मूसा अली सलाम को जाविया खबर लगते हो तुम। मूसा अली सलाम दौड़े और भाग्य जाते हैं और उसे जगह पर उसके जनाजे को उठाते हैं, और उठाने के बाद उसे कलाकार शख्स को जनाजे का गुस्ल दिया जाता है, कफन दिया जाता है, और फिर बड़े एहतराम के साथ उसकी दफन कर दिया जाता है। दोस्तों, जो वाक्य हमने सुनाया इसका मतलब ये खुलासा एक कलम ये है कि इस दुनिया में कौन दवा कर सकता है हम जन्नती हैं। दूसरे दोस्तों, पूरी दुनिया के मुसलमान को चाहिए कि नहीं अक्स की हिफाजत करें, लेकिन हकीकत है अगर कोई हिफाजत करता है नजर आ रहा है तो वह फलस्तीन के मुसलमान की बाजी लगाकर मस्जिद हिफाजत कर रहे हैं, उनके घरों में बमबारी की जा रही है, और इसी जुल्मी तबीयत के खिलाफ आवाज उठाई गई थी ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने, और उनकी मौत के बाद आज दुनिया किसी वेस्ट कम जगह है। प्यारे दोस्तों, रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह जब तक हम सबको इस दुनिया में रखें हमें इनाम के साथ